स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में दो तीन टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये आपने पहले भी पढ़े हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है पहला, वो है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस पढ़ाऊंगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर सिलेबस। मतलब जो आप फर्स्ट ईयर क्लास में जिन फिजिक्स को बहुत ज़्यादा देखोगे और सेकेंड ईयर क्लास में बहुत ज़्यादा देखोगे। तो कुछ ब्रांचेस मैंने बोर्ड पर लिखी हुई हैं, जिनमें सबसे पहली ब्रांच है फिजिक्स। फिजिक्स की ब्रांच मैकेनिक्स में आप फर्स्ट ईयर में तकरीबन 1 to 8 चैप्टर आप मैकेनिक्स के स्टडी करेंगे। अब सबसे पहले क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो मैकेनिक्स हम डिस्कस कर लेते हैं। मैकेनिक्स क्या है? तो मैकेनिक्स की जो आप डेफिनेशन स्टूडेंट पढ़ते हैं वो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मोशन। तो बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है कि वो ब्रांच जो बॉडी की मोशन को डिस्कस करे, लेकिन मोशन को कैसे? मोशन को डिस्कस करे विद फोर्स एंड विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। क्या मतलब है? मतलब ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है स्टूडेंट्स कि जब हम किसी बॉडी को मोशन में लेकर आते हैं तो मोशन में लाने के लिए हमें फोर्स रिक्वायर्ड होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि अगर मेरे हाथ में ये मार्कर है और इस मार्कर को मैं मोशन में लाना चाहता हूँ, तो मोशन में ये जब तक नहीं आएगा जब तक मैं इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना करूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको उठाना चाहता हूँ और मोशन में लाना चाहता हूँ तो मैं अपने एक हाथ से फोर्स लगाकर इसको मोशन में लाऊंगा। बिल्कुल यही बात ये मैकेनिक्स की डेफिनेशन बोल रही है कि जब हम मोशन स्टडी करते हैं, इस लगाई जाने वाली फोर्स का आप हवाला दें या ना दें, दोनों सूरतों में जब आप मोशन को स्टडी करते हैं तो आप एक्चुअली उस वक्त क्या स्टडी कर रहे होते हैं? मैकेनिक्स। तो जहां पर आप मोशन को डील कर रहे हैं, चाहे वो वेलोसिटी हो, स्पीड हो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो, चाहे मोमेंटम हो, टॉर्क हो, इन सब के अंदर मोशन इन्वॉल्व होती है। जितने भी ये टॉपिक्स आप पढ़ते हैं वो सब के सब इंक्लूड हो जाते हैं किस ब्रांच में? मैकेनिक्स की ब्रांच में। और जैसा कि मैंने कहा स्टूडेंट्स कि हम चैप्टर ऑलमोस्ट 1 से 8 तक तकरीबन मैकेनिक्स को स्टडी करेंगे, तो हमारे फर्स्ट ईयर के सिलेबस के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम इसको स्टडी करेंगे और फर्दर इसको डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट ब्रांच जो मैंने लिखी है वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? ठीक है, रिलेट करती है इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन की उन सारी प्रॉपर्टी को जब वो मोशन में आ जाता है, और इसी को हम करंट कहते हैं या इसी को इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो वो सारे फेनोमेना, वो सारे लॉ, वो सारी ऑब्जर्वेशन जो इसकी मोशन से रिलेट करते हैं, वो सब का सब किस ब्रांच का हिस्सा बन जाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट ब्रांच जो है वो है मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बिल्कुल मैग्नेटिज्म आपने सुना होगा, ये मैग्नेट से ही रिलेट करता है। बिल्कुल मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्शन और रिपल्जन की, उस प्रॉपर्टी को या उस खासियत को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिज्म बोलते हैं। अब ये मैग्नेटिज्म साइंटिस्ट ने देखा कि ये करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी रिलेट करता है, इसलिए एक और टर्म यूज की गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अगर स्टूडेंट्स में इसको अलग करूं तो ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। वन इज इलेक्ट्रो एंड सेकंड इज मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म फ्रॉम मैग्नेट। तो ये दोनों फील्ड रिलेट करती हैं। डिटेल में जब चैप्टर्स आएंगे तो हम इनको देखेंगे। हाँ, इसके अंदर मैं आपको एग्जांपल कोट कर दूं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की जो जनरेशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फेनोमेना है। या आपने मैट्रिक क्लास में इलेक्ट्रिक बेल पढ़ी थी, वो इलेक्ट्रिक बेल जिस तरह रिंग करती है, वो फेनोमेना भी किसका हिस्सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का हिस्सा है। नेक्स्ट, एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स और इसके बाद वाली न्यूक्लियर फिजिक्स को समझने के लिए आप थोड़ा सा एटम को स्टूडेंट्स पहले समझ लें। एटम क्या होता है आप पढ़कर आए हैं। एटम स्मॉलेस्ट पार्ट है किसी भी सब्सटेंस का। अब मैंने इसके अंदर दो हिस्से बनाए, एक प्लस से शो करा है। ये जो स्मॉलेस्ट पार्ट है जिसको प्लस से शो करा है, ये एटम का न्यूक्लियस कहलाता है। और बाकी जो मैंने सर्किल्स बनाए हैं ये ऑर्बिट्स या शेल्स कहलाते हैं। इस पूरे एटम की स्टडी का जो हिस्सा है वो कौन सी फिजिक्स में आता है? एटॉमिक फिजिक्स में। मतलब जब कोई सब्सटेंस बनी होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो वो किस तरह बनी होती है, वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करते हैं।
नेक्स्ट न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर स्टूडेंट डिस्कस किया जाता है इस न्यूक्लियस के बारे में। इसके कुछ फेनोमेना से आपको एक्सप्लेन करूंगा, जैसे आपने मैट्रिक क्लास में पढ़ा होगा रेडियो एक्टिविटी के बारे में। रेडियो एक्टिविटी जो अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स इमिट होते हैं वो कहाँ से होते हैं? वो न्यूक्लियस से होते हैं। तो ये जो रेडियो एक्टिविटी है वो कौन सी फिजिक्स का पार्ट है? न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट है। इसके अलावा दो टॉपिक और आपने स्टडी किए होंगे, न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन। वो दोनों भी न्यूक्लियर रिएक्शन है इन एक्चुअल, तो वो भी किसका पार्ट है? न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट है। इंशाल्लाह हम अपना लेक्चर यहीं से कंटिन्यू करेंगे।